चले बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ पार्ट 1। 12th के पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है ये। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इस टॉपिक के अंदर 4 एक्सरसाइजेस है, जिसमें से पहले 2 एक्सरसाइज तो लीनियर इन इक्वेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। लीनियर इन इक्वेशंस आप लोगों ने अगर इससे पहले पढ़ा है तो पहली 2 एक्सरसाइज आपके लिए जस्ट प्रैक्टिस के लिए होगी, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। और फिर आती है एक्सरसाइज नंबर 3, जिसके अंदर हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है और 4 के अंदर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेसिकली बोर्ड या सीईटी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो 4th एक्सरसाइज से ही आते हैं। अब आपको ये लगेगा कि फिर पहले 2 एक्सरसाइज देने का पर्पज़ क्या है। देखिए, इस साल के पहले जो बुक्स थी, सिलेबस था, तो उसके अंदर लीनियर इक्वेशंस 11 के अंदर दे रखा था। अब इस साल उन्होंने क्या किया है कि लीनियर इक्वेशंस को जोड़ दिया है एलपीपी के साथ में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के साथ में। क्यों? क्योंकि लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व किए बिना आप एलपीपी सॉल्व ही नहीं कर सकते। अगर आपको जो नॉलेज नहीं है लीनियर इनइक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का, तो आप एलपीपी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहली 2 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एलपीपी को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये दोनों भी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि हमें इनइक्वालिटी, जैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को, उसी प्रकार से अब ये इनइक्वालिटीज है जिनको हमें सॉल्व करना है। समझ रहे हो बात को? तो ये एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि लीनियर इनइक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस के बारे में तो सुना है। लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल, ठीक है, और 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कैसे दिखते हैं? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर एक अननोन क्वांटिटी है, ठीक है, और उसका डिग्री 1 है। तो इसको हम लोगों ने कहा है लीनियर का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर जो टर्म्स है उसका हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिग्री होता है 1। ठीक है, उस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल के अंदर? मैं इस वाले पार्ट को अवॉइड कर रहा हूँ और इसको पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ। अगर मैं सबको बोलना चाहूँगा तो मुझे इक्वेशन बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जब मैं इक्वेशन कहता हूँ तो दिए गए एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल साइन होता है, और जब मैं इन इक्वेशन कहता हूँ या फिर कहता हूँ इनइक्वालिटी, जब मैं लीनियर इन इक्वेशन कहता हूँ तो उसके अंदर आपके पास इस तरीके के आपको सिंबल्स दिखाई देंगे उस एक्सप्रेशन के अंदर। स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपको सिंबल उसके अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये पहले तो नाम जो दिया गया है उसके हिसाब से फर्क क्या है। तो इक्वेशन का मतलब दिए गए एक्सप्रेशन के अंदर आपको इक्वल साइन दिखाई देगा। इन इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि आपको इक्वेशन की जगह इनइक्वालिटीज दिखाई देगी, या तो स्ट्रिक्टली होगी या फिर उसके साथ में इक्वल साइन भी आ सकता है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल की बात की तो हमें पता है कि इन जनरल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। फिर ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या? तो इसके अंदर जो अननोन वेरिएबल है उसके सारे वैल्यूज निकालना, ऐसे वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर कंडीशन होती है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी आप कोई भी वैल्यू दे दो ए और बी को। ठीक है, फिर हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो इन जनरल कैसे दिखता है, इस प्रकार से दिखता है, वेयर ए एंड बी आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। दोनों एक साथ क्या जीरो हो ही नहीं सकते? क्यों? क्योंकि हम लोग 2 वेरिएबल के अंदर के लीनियर इक्वेशन दिख रहे हैं। अगर मैं ये कहता हूं दैट वी आर लुकिंग फॉर द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसका मतलब है कि 2 वेरिएबल उसके अंदर हमेशा जिंदा होनी चाहिए, और अगर 2 वेरिएबल को जिंदा रखना है तो उनके कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दिखने वाले इक्वेशन को हम कहते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका हाईएस्ट पावर है 1। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि इस इक्वेशन का डिग्री 1 है। मतलब क्या कि हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म ऑकरिंग इन दैट इक्वेशन इज 1। तो इसको हमने कहा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बेटा हम लोग इन दोनों भी चीजों से वाकिफ है। अब करना क्या है, सिर्फ
इस इक्वेशन की जगह अगर मैं इनइक्वालिटी रख देता हूं तो वो बन जाता है लीनियर इनइक्वेशन। जैसे मान लो अगर मैं ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 की जगह लेस देन 0 लिखता हूं, या फिर लिखता हूं ax प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 0, या फिर लिखता हूं ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, या फिर लिखता हूं ax प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई? लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये बन गए लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब इसके बाद में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ये क्या बन गए? ये जो नीचे मैंने चार लिखे दे आर लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सो ये है आपके लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, और ये है आपकी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अभी टारगेट क्या है हमारा? हमारा ये टारगेट है कि हम इनको सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब आप लोगों को पता है, जब हम ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तब हम उन इक्वेशंस के अंदर जो अननोन वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज निकालते थे, ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन का मतलब क्या कि ऐसी x की वैल्यूज, x ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज लेगा जिससे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इन इक्वालिटीज का, इन इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन निकालना है और इन इक्वेशंस का भी सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इस बिफोर डायरेक्टली गोइंग टू सॉल्व दीज इनइक्वालिटीज हम उससे पहले तो कुछ और बात कर लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा? ग्राफिकली ये चीज क्या बताती है? ये हो या फिर ये हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो या फिर वन वेरिएबल हो, ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है लाइन को, प्लेन के अंदर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और इनइक्वालिटीज क्या होती है? तो बेसिकली देखो, हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो प्लेन के अंदर, मैं इसको हटा देता हूं अभी, जब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं प्लेन के अंदर तब क्या होता है? प्लेन के थ्री म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स बनते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कि मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस प्लेन के अंदर, तो ये प्लेन बट गया तीन डिसजॉइंट सेट्स में। म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब आपस में इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। तो ऐसे थ्री हिस्से हो गए, थ्री पार्ट्स हो गए इस प्लेन के ड्यू टू दिस लाइन। कौन कौन से? इस वाले पार्ट को मैं H1 बोलता हूं, इस वाले पार्ट को मैं H2 बोलता हूं। ठीक है, H1 और H2 का मतलब हाफ के लिए बोला गया है। ठीक है, और लाइन भी तो एक पार्ट है प्लेन का, तो ये तीसरा पार्ट बन गया। लाइन खुद तीसरा पार्ट बन गई। मतलब जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो प्लेन के अंदर तब प्लेन दो हिस्सों में तो बट ही जाता है। मतलब इधर के पॉइंट्स और इधर के पॉइंट्स में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता। और बात जब करूंगा मैं, और तीसरा पार्ट है लाइन का खुद का, तो आपका प्लेन तीन हिस्सों में बट गया ड्यू टू दिस लाइन। एक ये पार्ट, दूसरा लाइन वाला पार्ट और तीसरा ये वाला पार्ट। मतलब लाइन के ऊपर के भी पॉइंट्स है ना आपके पास, तो इधर के जो पॉइंट्स है अलग सेट बनाएंगे, इधर के पॉइंट्स अलग सेट बनेंगे और लाइन के ऊपर के पॉइंट्स अलग सेट। तो इन ये तीनों भी सेट्स डिसजॉइंट रहेंगे। डिसजॉइंट का मतलब क्या कि उनका इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो वो नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर आप ये सेट और ये सेट लेते हो तो इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, ये और ये लेते हो तो इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि ये इनइक्वालिटी में काम में आती है। ठीक है, तो अब हम लोग जा सकते हैं सीधा सीधा कि कैसे इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा बता देता हूं आपको एग्जांपल्स के जरिए ये एक्सरसाइज सॉल्व करके। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की। एक वेरिएबल की बात करेंगे तो एक वेरिएबल के अंदर क्या होता है ना, आपके पास किस तरीके के इनइक्वेशंस हो सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन उसी के ऊपर है, फिर दूसरा क्वेश्चन भी उसी के ऊपर है और तीसरा क्वेश्चन भी उसी के ऊपर है। तो ये सारे अलग अलग फॉर्म्स है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के। ठीक है, मैंने आपको जनरल बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जनरली कैसा हो सकता है, इस प्रकार से, या तो ऐसे या फिर
ग्रेटर देन इक्वल 0, इसके अंदर स्ट्रिक्टली भी हो सकता है, मतलब ये इसको हटा के स्ट्रिक्टली भी रख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज होती है, लेकिन ये जनरल हो सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल के अंदर ऐसे भी होगा कि ये कांस्टेंट टर्म हट जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर इन 3 क्वेश्चंस के अंदर दी है। अब आपको करना क्या है, सॉल्व ग्राफिकली। तो इन चारों का आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो ये कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला वाला लेते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब भी आपको किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना होता है, तो सबसे पहले उस इनइक्वालिटी को कन्वर्ट कीजिए इक्वालिटी के अंदर, मतलब उस इनइक्वालिटी को इक्वेशन बना दीजिए और फिर उसका ग्राफ निकालिए। जैसे मुझे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चाहिए, मतलब इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ऐसे कौन से x की वैल्यूज होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा, कैसे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह मैं सीधा इक्वल साइन रख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी इनइक्वालिटी थी, मैंने उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसका ग्राफ निकाल सकता हूँ। तो x इज इक्वल टू 0 बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को। तो आपका ग्राफ क्या बन गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस आप निकालेंगे, एंड दिस y एक्सिस इज बेसिकली x इज इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इस इक्वेशन को। तो सबसे पहला काम करना क्या होता है आपको, जब भी आप इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लिख रहे हो, तब इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करना होता है इक्वालिटी के अंदर, चाहे वो 1 वेरिएबल का रहो या फिर इसके आगे के क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसके अंदर 2 वेरिएबल रहो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0, ये आपकी इनइक्वालिटी को आपने इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, फिर आपने ग्राफ निकाला। तो y एक्सिस इज योर ग्राफ। अभी बेटा हमें इसके लिए सॉल्यूशन लिखना है। अब बेसिकली ये क्या आपको बता रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसके लिए आपने ग्राफ निकाला जो कि y एक्सिस है, ठीक है। तो अब आपको प्लेन के अंदर, इस प्लेन के अंदर ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना है कि जिनका x कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो y एक्सिस है, इसके राइट हैंड साइड वाला पूरा प्लेन बन जाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ये जो एरोज कर रहा हूं, तो ये एरोज क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि y एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला पूरा प्लेन जो है, दैट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। कैसे, देखिए y एक्सिस के राइट वाला एंड y आल्सो, y एक्सिस भी इस सॉल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व है। देखो ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है कि ऐसे पॉइंट्स जिनका x कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले आप देखिए कि y एक्सिस के ऊपर का कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। y एक्सिस के ऊपर के सारे पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं। और इसके राइट का आप कोई भी पॉइंट लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए, वो पॉइंट फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में रहेगा, और फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में x कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, ग्रेटर देन 0। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस एंड y एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला पूरा प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इस इनइक्वेशन के सॉल्यूशन सेट है। समझ में आई बात। तो इन इक्वालिटी का फिर सॉल्यूशन क्या हुआ, हमें सॉल्व करने के लिए कहा था ग्राफिकली। सो हमने ये शेडेड पोर्शन बता दिया, क्योंकि यहां पर भैया एक और दो सॉल्यूशन नहीं है, यहां पर सॉल्यूशन का सेट है, रीजन है, समझ रहे हो। तो जो भी सॉल्यूशन का रीजन होता है उसको कहा जाता है फिजिबल रीजन। क्या कहते हैं हम लोग, फिजिबल रीजन कहते हैं इसको, फिजिबल रीजन, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, दैट इज कॉन्वेक्स सेट। चलिए ठीक है, मैं बाद में कॉन्वेक्स सेट की बात कर दूंगा, यहाँ पर अभी जरूरी नहीं है। जब एलपीपी स्टार्ट करना है तब मैं कॉन्वेक्स सेट का मतलब आप लोगों को समझा दूंगा। तो समझ में आ गई बात, फिजिबल रीजन किसको कहा है, ऐसा रीजन जो आपका सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन वाले रीजन को फिजिबल रीजन कहा है। तो ये इस इनइक्वालिटी का ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है। तो शेडेड पोर्शन क्या बता रहा है आपको, शेडेड पोर्शन डिफाइंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। समझ रहे हो। अब मैं यहां पर एक और चीज आपको बताता हूं, अगर मान लो कि यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता, तो अगर यहां पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता तो मैंने y एक्सिस को डार्क नहीं किया हुआ रहता,
आप चाहते हो तो इसको डॉटेड भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको बस इतना बताना है कि इसको डॉटेड किया है मतलब दिस वाई एक्सिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अगर यहां पर एक्सिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहते हैं तो मैं वाई एक्सिस को भी लूंगा, क्योंकि प्लेन के अंदर के ये जो वाई एक्सिस के ऊपर के पॉइंट्स है ये भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे थे। लेकिन जब मैं सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बोलता हूं तब वाई एक्सिस को मुझे डार्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके राइट वाला पोर्शन सोल्यूशन रहेगा। तो जब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो आप लोग पहले तो ग्राफ निकालेंगे, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वाई एक्सिस को डार्क करो, और फिर वर्डिंग में भी आपको लिखना है कि solution set of the given equality contains y axis and the plane and the complete plane which is situated at the right hand side of y axis। ठीक है। तो शेडेड रीजन तो आप बता ही सकते हो, लेकिन शेडेड रीजन में कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि y एक्सिस ने आप y एक्सिस को आपने सॉल्यूशन सेट के अंदर इंक्लूड किया है या एक्सक्लूड किया है। तो कम से कम आप इतना तो बता ही सकते हो कि शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी इंक्लूडिंग वाई एक्सिस। ठीक है। और अगर मान लो कि वाई एक्सिस नहीं है तो कहना है कि शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स सॉल्यूशन सेट्स ऑफ गिवन इक्वालिटी एक्सक्लूडिंग वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस को हम लोग नहीं ले रहे थे। तो समझ में आई बात। तो ये था आपका लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसी प्रकार से एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 की बात करते हैं। अब एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसका अगर आपको सॉल्यूशन सेट लिखना है तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटी के अंदर। सो इक्वालिटी के अंदर मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 के अंदर, इन इक्वालिटी की जगह इक्वालिटी में। अब फिर से एक्स इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है? ये है वाई एक्सिस का इक्वेशन। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा चाहिए आपको? जो कि 0 के बराबर हो या फिर 0 से छोटा हो। इसका मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड का पूरा पोर्शन जो है वो आपका सॉल्यूशन सेट होगा इस इनइक्वालिटी का, क्योंकि इस वाई एक्सिस भी होगा क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है, और वाई एक्सिस के लेफ्ट का पूरा प्लेन सॉल्यूशन सेट होगा इस इनइक्वालिटी का। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में का आप कहीं पर का भी पॉइंट ले लो, उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट चेक करो, वो 0 से छोटा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका अभी सॉल्यूशन सेट पूरा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है और लेफ्ट एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले लो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो इसी से बात समझ में आती है कि पूरा लेफ्ट हैंड साइड का जो प्लेन है दैट इज द सॉल्यूशन सेट एंड इंक्लूडिंग वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब अगर यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन होता तो वाई एक्सिस को एक्सक्लूड करते, लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट स्ट्रिक्टली लेस देन 0 चाहिए, तो वाई एक्सिस के ऊपर तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0 दिया है तो इस इनइक्वेशन के सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या मिलेगा? पूरा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस आल्सो। इसी प्रकार से फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 के अंदर आपको दिया है y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे इक्वेशन में, कन्वर्ट करेंगे। सो y इज इक्वल टू 0 आपका सॉल्यूशन बन गया। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और ये है आपका इक्वेशन। ठीक है। अब y इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? आपको पता है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। सो x एक्सिस वो आपका लाइन है, तो इसको मैं y इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करूंगा। अब दिया क्या है? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या? ऐसे प्लेन के अंदर के ऐसे सारे पॉइंट जिनका y कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, y कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आपको x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन लेना पड़ेगा इंक्लूडिंग x एक्सिस। तो x एक्सिस इंक्लूड हुआ है, इसका मतलब उसको आपको डार्क करना है। ठीक है। डार्क करो इसको। ये डार्कनेस बताता है कि सॉल्यूशन के सेट के अंदर एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व है, इंक्लूड किया गया है। अब आप देखिए एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर का कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, उसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। आप चेक कर सकते हो कि आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, हमें वाई कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 0 चाहिए तो पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पर y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता तो आप x एक्सिस को एक्सक्लूड करते, लेते नहीं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। इस फर्क को समझ लेना। अब फोर्थ की बात करेंगे, दैट इज y इज लेस देन और इक्वल टू 0।
अगेन y इज लेस देन और इक्वल टू 0 को मैं सबसे पहले लिखूंगा इक्वेशन के फॉर्म में, और ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ क्या है, x एक्सिस है, ठीक है। सो x एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए, ऐसे y कोऑर्डिनेट चाहिए, ऐसे पॉइंट चाहिए जिनका y कोऑर्डिनेट लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो x एक्सिस तो सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन x एक्सिस के बिलो जो प्लेन है वो पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन रहेगा। सो हियर शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वालिटी, और यहाँ पर भी हम लोग शेडेड पोर्शन निकाल रहे हैं। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का यही तरीका है, ग्राफिकली आप पोर्शन को शेड कर दो, क्योंकि इसके अंदर इन्फिनिट, जैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऊपर वाला प्लेन सॉल्यूशन है, यहाँ पर पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे वाला प्लेन सॉल्यूशन है, एंड एक्स एक्सिस ऑल्सो। तो आप लोग एक एक पॉइंट थोड़ी नहीं लिखते बैठेंगे, आप सीधा सीधा इस प्रकार से बता देंगे कि भैया इससे नीचे जितना जा सकते हो जाओ, इसके ऊपर जितना जा सकते जाओ, ये पूरा सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस एंड प्लेन बिलो द एक्स एक्सिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही बेसिक थे। अब थोड़ा सा इसमें इम्प्रोवाइजेशन करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशंस को एक साथ में ग्राफिकली सॉल्व करना है, दो इन इक्वेशंस को, सॉरी ये इक्वेशन बोलने की आदत ही है, दो इन इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना है, तब इसको कहा जाता है सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। देखो जब आप लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आसान था, जैसे मान लो किसी ने दे दिया कि 3x + 5 इज इक्वल टू 7, अब सॉल्व करो, सॉल्व करो मतलब ये एक इक्वेशन है वन वेरिएबल के अंदर का, तो इसमें x का वैल्यू निकालना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि आपको दो वेरिएबल के अंदर का इक्वेशन दिया है जैसे ऐसा, तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए कहा है, ठीक है। और जब आपको सिर्फ इसको एक ही इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, तब आपको x के दो वैल्यूज निकालने होते हैं, सॉरी x और y के वैल्यूज ऐसे निकालने होते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। तो ऐसी कितने भी पेयर्स बन सकती है, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन अगर मैं इसी के साथ में और एक इक्वेशन लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कि इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, तो इसका मतलब क्या होता है कि x और y के ऐसे वैल्यूज निकालो जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसको कहते हैं कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप बहुत सारे इक्वेशन लेते हो तो उसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सेम चीज लागू होती है इन इक्वेशंस के अंदर भी, ठीक है। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज हम लोग कहते हैं उसको, या फिर दिए गए इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हमने एक एक इन इक्वेशंस को, आपका इनइक्वालिटी एक वेरिएबल के अंदर ही था, लेकिन एक ही को आप सॉल्व करते। अब क्या करना है, आपको इन दोनों इनइक्वालिटीज को साथ में सॉल्व करना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहला वाला लेते हैं, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको इन दोनों इनइक्वालिटीज को एक साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो प्रोसेस सेम है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आपको लिखना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसको इक्वेशन के फॉर्म में। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। अब आप लोग क्या करेंगे, एक ही ग्राफ के अंदर दोनों के भी पोर्शन को शेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू 0 ये है आपका y एक्सिस। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, फिर इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा इसके राइट वाला पार्ट, मतलब ऐसे सारे पॉइंट जिनका x कोऑर्डिनेट 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो पूरा राइट वाला पार्ट, ठीक है। लगे तो आप इसको एरोज भी कर सकते हो क्योंकि ये इनफाइनाइट है, और इसके अंदर y एक्सिस भी इंक्लूड होने वाला है आपका, ठीक है। तो मैं इसको शेड कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ। तो ये सॉल्यूशन सेट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। अब आपको y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस, सो दिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड इनइक्वालिटी क्या है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या, ये ऊपर वाला बन जाएगा इस एक्सिस के साथ में ऊपर वाला, ठीक है। तो अभी बेटा इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, जब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है, तो जो ऐसे पॉइंट्स आपको लेने जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये जितना भी शेडेड पोर्शन है इसमें का कॉमन शेडेड पोर्शन कौन सा है जो दोनों भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, उनका इंटरसेक्शन कह सकते हैं हम लोग। क्योंकि देखो इसके सॉल्यूशन के अंदर सारे पॉइंट्स आते हैं,
तो उसको हम लोग सेट ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं इसके सॉल्यूशन को। इसके सॉल्यूशन भी को भी सेट ही कहते हैं। तो उन दोनों के अंदर जो जितने कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं वो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, तो कॉमन पॉइंट अगर आप देखेंगे, देखो ये जो आपका एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये दोनों भी सॉल्यूशन है, लेकिन क्या दोनों कॉमन है? दोनों कॉमन है क्या आपको देखना है। जैसे इसके अंदर राइट हैंड साइड का पूरा क्या है, सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी के लिए, और इसके ऊपर का पूरा सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है ना। तो इसके इधर का पूरा सॉल्यूशन है, मतलब ये भी आ गया, और इसके ऊपर का और खुद एक्स एक्सिस भी सॉल्यूशन है, मतलब आप इसको ले सकते हो सॉल्यूशन सेट के अंदर। फिर दूसरी चीज, इस एक्सिस के ऊपर का सॉल्यूशन पूरा का पूरा है, ठीक है, जिसके अंदर ये भी आ रहा है, ठीक है। और जब मैं इसके राइट की बात कर रहा था तो राइट के अंदर ये भी तो इन्वॉल्व हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस पूरे शेडेड पोर्शन के अंदर, शेडेड पोर्शन समझ में आ रहा है आपको, शेडेड पोर्शन क्या क्या है, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो इन दोनों में कॉमन कौन हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, अलोंग विद दीज टू लाइंस, ठीक है। तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन। सो शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इसको कहते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इनका सॉल्यूशन बन गया इंक्लूडिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, इंक्लूडिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। कैसे, देखिए अब इन्होंने तो वो चीज मेंशन नहीं की है आंसर के अंदर कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, हम लोग चेक करते क्या आता है। जैसे मान लो कि हमने ये ले लिया, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ पॉजिटिव ही रहेगा, जो भी रहेगा तो पॉजिटिव है, एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो क्या ये पॉइंट, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पॉइंट दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखना है हमें। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए इसकी कंडीशन क्या है कि उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो है ग्रेटर देन 0। और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए कि उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो है इक्वल टू 0 है। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर के पॉइंट्स भी दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। सिमिलरली पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात करते हैं। अब पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट जो होता है वो 0, b के फॉर्म में है, तो इसका इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वल टू 0 है, तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 0 जो इस इनइक्वालिटी को, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पूरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपली आपको क्या समझना है बेटा कि जब आप लोग दो इनइक्वालिटीज को एक साथ सॉल्व कर रहे हो तब आपको दोनों इनइक्वालिटीज का कॉमन पोर्शन जो होगा वो रहेगा सॉल्यूशन सेट, ठीक है। क्योंकि मैं इन दोनों इनइक्वालिटीज को साथ में सोच रहा था इनके सॉल्यूशन के बारे में, तो मुझे ऐसे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स दोनों का भी सेटिस्फैक्शन कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है या फिर ये जो पॉइंट्स है ये दोनों में से किसी एक ही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो दोनों का सॉल्यूशन नहीं बन सकती, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से बाकियों के बारे में सोचेंगे अभी। एक्सिस, हाँ, अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एंड स्ट्रिक्टली मतलब यहाँ पर अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होते दोनों जगह पर तो एक्सिस नहीं आते आपके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस इंक्लूड नहीं कर सकते हम सॉल्यूशन के अंदर। तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और स्ट्रिक्टली लेस देन का मतलब आप समझिए उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे के, ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के। देखो ये सारी की सारी चीजें आपको एलपीपी सॉल्व करते समय हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। लीनियर इनइक्वेशन जितना भी हम दो एक्सरसाइज में पढ़ेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं हर एक एग्जांपल को अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सेकंड के अंदर हमारा इनइक्वेशन है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन है, इसको सबसे पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, तो एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा,
एक्स इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, एंड वाई इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को। अब इसका सॉल्यूशन सेट देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ये एक्सिस भी आएगा और इसके लेफ्ट वाला पोर्शन आएगा पूरा, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या कि ऊपर वाला पूरा पोर्शन आएगा इंक्लूडिंग दिस एक्सिस। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, इन दोनों में कॉमन है ये वाला जहां पर जाली बन रही है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये अलॉन्ग इंक्लूडिंग एक्सिस, इंक्लूडिंग पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन सेट, क्योंकि ये दोनों में भी कॉमन है। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे इन दोनों भी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग एक्सिस को। अगर लेस देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता तो एक्सिस को एक्सक्लूड करना पड़ता, ठीक है। चलिए सेम तरीके से इसकी बात करेंगे, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज लेस देन इक्वल 0, तो इक्वेशन तो सेम ही है, फिर से निकालते हैं। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 है एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या रहेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ये एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास ये लाइन है, और इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सेट लेफ्ट साइड पे है, एक्स कोऑर्डिनेट लेस देन 0 एंड वाई इज लेस देन 0 का मतलब सॉल्यूशन बिलो द एक्स एक्सिस है। तो इसमें कॉमन कौन हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये बन गया इसका सॉल्यूशन। सिमिलर वे से एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज लेस देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0 का मतलब सॉल्यूशन पूरा ऊपर वाला हो जाएगा एंड वाई इज लेस देन 0 मतलब नीचे वाला, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, सॉरी, एक्स इज ग्रेटर देन 0 मतलब पूरा राइट वाला एंड y इज लेस देन 0 मतलब ये वाला, तो फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा इसका सॉल्यूशन अलोंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, दैट इज सॉल्व ग्राफिकली। अब थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन क्या हुआ है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है, एक ही वेरिएबल के अंदर है, लेकिन देखो क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब पहले क्या होता था, सीधा सीधा जो भी एक वेरिएबल के अंदर इनइक्वालिटी होती थी वो सीधा एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस होती थी। अब थोड़ा सा हमें सोचना है, क्या पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या कन्वर्ट करेंगे इसको इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू बन जाएगा 0, दैट इज x इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, हमें x इज इक्वल टू मिलेगा 3/2 मतलब 1.5। तो इस लाइन को हमें ड्रॉ करना है सबसे पहले, तो x इज इक्वल टू 1.5, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है कि x इज इक्वल टू a, ये लाइन होता है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1.5 मतलब क्या, ये आपका 1 है और ये 1.5 है, ठीक है, ये 2 है, सो ये 1.5 है। सो इस पॉइंट में से जाने वाली लाइन और y एक्सिस को जो पैरेलल रहेगी, ऐसा क्यों, ये तो बहुत बेसिक बात है। इस लाइन के ऊपर के हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1.5 है, y कोऑर्डिनेट चेंज होता है, इसलिए इस लाइन को हम लोग x इज इक्वल टू 1.5 कहते हैं। मतलब ये इस फॉर्मेट की लाइन है, जब भी x इज इक्वल टू ये इस फॉर्मेट में आपका लाइन रहेगा तो दैट विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस। सो x इज इक्वल टू 1.5, अब आपको मिल चुका है आपका लाइन, आपने पहले इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर आपने लाइन निकाला। अब फिर से वही रूल, जैसे पहले x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था, अब यहाँ पर क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1.5 आपने लाइन निकाली, अब आपको क्या करना है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 का मतलब क्या, पूरा इसके राइट वाला पोर्शन, और ये लाइन खुद भी आएगा, समझ लो बात को इस प्रकार से। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, इस लाइन का, इस लाइन की पूरा राइट हैंड वाला, ठीक है, ओके।
क्योंकि इस लाइन के ऊपर का हर पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है और इसके राइट हैंड साइड वाला हर पॉइंट। तो पहले क्या होता था, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था, अब आपकी लाइन प्लेन के अंदर कहीं भी शिफ्ट हो सकती है, ऊपर नीचे राइट में लेफ्ट में, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी के भी हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इसको हटाता हूं मैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2, 2y माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5/2, दैट इज 2.5। तो ये लाइन कैसे निकाली जाएगी, y इज इक्वल टू b, लाइन होती है एक्स एक्सिस को पैरेलल। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, तो ये है 2.5, ठीक है। ये 1 2 एंड 3, तो 2.5 में से पास होने वाली जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, दैट इज y इज इक्वल टू 2.5। तो अब दिया गया है दिस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या, ऊपर का पूरा प्लेन आएगा इसके सॉल्यूशन के अंदर। सो शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वालिटी इंक्लूडिंग दिस लाइन। क्यों इंक्लूडिंग, क्योंकि इक्वल का साइन दिख रहा है। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर होता तो इसको एक्सक्लूड करते, इस लाइन को एक्सक्लूड करते, लाइन के ऊपर के पॉइंट सॉल्यूशन के सेट में नहीं आते थे, ठीक है। सेम तरीके से 3x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो x इज इक्वल टू -4/3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -a, लाइन होता है पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो इसको हटाएंगे, क्या है -4/3 का मतलब क्या, ये 1 है, -1 है, इधर कहीं ना कहीं ये पॉइंट होगा -4/3 वाला। तो इसमें से पास होने वाली लाइन जो y एक्सिस को पैरेलल है। अब इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन और इक्वल है, मतलब इसके लेफ्ट के सारे पॉइंट्स इंक्लूडिंग दिस लाइन, क्योंकि लेस देन और इक्वल है। तो ये बन गया इसका सॉल्यूशन सेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। सो y बन जाएगा, इसको पहले तो इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो y बन जाएगा -3/5। सो -3/5 मतलब y इज इक्वल टू -3/5 मतलब अगर ये -1 है तो -3/5 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, ऐसे मान के चलते, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू -b, लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो दिस इज y इज इक्वल टू -3/5। तो आपको क्या है, दिस इनइक्वालिटी लेस देन है, तो इसका मतलब इसके नीचे के सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो बात को समझिए। देखिए इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हम कोई लाइन खींचते हैं प्लेन के अंदर, अगर वो लाइन ओरिजिन में से नहीं पास हो रही है, तो हमें पता है कि कोई भी लाइन दो प्लेन, आपके दिए गए प्लेन को दो हिस्सों में बांटती है। तो अगर वो लाइन प्लेन ओरिजिन से नहीं जा रही है, तो वो लाइन जिन दो हिस्सों में प्लेन को बांट रही है, तो कम एक हिस्से के अंदर ओरिजिन आएगा, एक हिस्से के अंदर ओरिजिन नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको अगर चेक करना है कि आपकी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, तो आप सिंपली एक पॉइंट लेके चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि इस इनइक्वालिटी को आपको देखना है कि इसके सॉल्यूशन का, बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि आपने लाइन तो खींच दी, लेकिन ऊपर वाला पार्ट लेना है नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर आपका लाइन ओरिजिन में से नहीं पास हो रहा है, तो आप सिंपली क्या सोच सकते हो कि अब मेरे को देखना है कि ऊपर वाले पॉइंट्स इसका सॉल्यूशन रहेंगे या नीचे वाले पॉइंट्स रहेंगे। तो सिंपल ओरिजिन का साइड आप देखो, ये जो लाइन हमने खींची है, इसने एक प्लेन इधर बांट दिया, एक प्लेन इधर, तो या तो ये वाला प्लेन सॉल्यूशन होगा या फिर नीचे वाला। अब इस वाले प्लेन के अंदर ओरिजिन आ रहा है। अब याद रखना, जब भी सॉल्यूशन मिलता है आपको, तो पूरा का पूरा प्लेन ही मिलता है, हाफ प्लेन, जब भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होता है ना। जब एक इनइक्वालिटी की बात हो रही है, अगर एक से ज्यादा इनइक्वालिटी है तो इंटरसेक्शन लेते हैं हम लोग। तो अब अगर ओरिजिन इस वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो एक पॉइंट नहीं करेगा, उस साइड के फिर सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए सिर्फ कोई भी एक पॉइंट लेके आप चेक कर सकते हो कि कौन सी साइड इसको सेटिस्फाई करे। जैसे ओरिजिन को आप अगर इस इनइक्वालिटी के अंदर रखते हो, ठीक है, तो ओरिजिन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट 0, अभी यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट है नहीं,
तो y की जगह पर 0 रख दिया तो बचा क्या 3। क्या 3 0 से छोटा है या फिर 0 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब क्या, ओरिजिन के साइड का जो प्लेन है उसके अंदर का एक भी पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो नीचे का आप कोई भी पॉइंट रख के देखो, नीचे का प्लेन का एक भी पॉइंट रख के देखो कोई भी, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको कहते हैं चेक करना, ठीक है ना। तो आगे अभी यहाँ पर तो इसकी जरूरत नहीं थी वन वेरिएबल के अंदर, लेकिन आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है ना। अभी और आगे क्वेश्चन नंबर 4 है एंड 5 है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 अब आएगा असली मजा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर का पहला लेते हैं, हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली। अब इसके आगे ये इनइक्वालिटी दो वेरिएबल के अंदर की दी हुई है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। अभी इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसको इनइक्वालिटी की जगह इक्वेशन लिख दिया। अब हमें इस लाइन का ग्राफ निकालना है। तो एक तो तरीका था जो आप लोग बचपन में यूज करते थे 9th-10th के अंदर, कि y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा, फिर x की 2-3 वैल्यूज ली। अब ऐसा नहीं करना है। देखिए हमें पता है कि सीधा सीधा आपकी जो लाइन है वो कहीं ना कहीं x और y एक्सिस को कट करने वाली है, ठीक है। दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो दिए गए लाइन ओरिजिन में से जा रही है कि नहीं, कैसे समझ में आता है। अगर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, कांस्टेंट टर्म अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब है वो लाइन ओरिजिन में से पास होगी, और अगर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है तो वो लाइन ओरिजिन में से नहीं पास होने वाली, ठीक है। और हमें क्योंकि दो वेरिएबल के अंदर है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को पैरेलल होगी। तो ऑब्वियसली वो लाइन एक्स और वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करके जाएगी। तो हमें दो पॉइंट्स मिल जाते हैं जो एक्स और वाई एक्सिस को कट करेगी कहाँ पर, तो हमारा काम बन जाता है कि दो पॉइंट्स मिल गए तो आप लाइन आराम से निकाल सकते हो। तो क्या करना है आपको, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए जो इस लाइन के ऊपर हो। तो सिंपली क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, एक बार एक्स की वैल्यू 0 रखो, एंड पुट वाई इज इक्वल टू 0 एक बार। क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन एक्स एक्सिस को जब कट करेगी तो उस लाइन के ऊपर का जो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर भी है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो जब आप इस इक्वेशन के अंदर वाई की जगह 0 रख देते हो, ठीक है ना, तब आपको एक्स का कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। तो जब आप वाई 0 रख रहे हो तब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। और जब एक्स देखो सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो उनका वाई कोऑर्डिनेट होता है 0, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो जब मैं किसी लाइन के अंदर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 रखता हूं तो मुझे कौन सा पॉइंट मिल रहा है, वो लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रही है वो पॉइंट मुझे मिल रहा है, ठीक है। और वाई एक्सिस के ऊपर के पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जब मैं किसी लाइन के अंदर एक्स की जगह 0 वैल्यू रख रहा हूं तब मुझे क्या मिल रहा है, उस लाइन के ऊपर का ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो वाई एक्सिस के ऊपर भी, मतलब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन एंड वाई एक्सिस मिल रहा है। तो सिंपली आप ध्यान में रखना हमेशा कि जब भी आपकी लाइन अगर ओरिजिन में से नहीं पास हो रही, मतलब कांस्टेंट टर्म अगर प्रेजेंट है, तो सीधा सीधा x इज इक्वल टू 0 रखना। मतलब दिए गए लाइन के अंदर x इज इक्वल टू 0 रखा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 3। सो देयरफॉर इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट आपको मिल गया 0,3, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप निकालने जा रहे हो तो y का वैल्यू 0 रख दिया तो x इज इक्वल टू मिल गया 6, तो 6,0 ये दूसरा पॉइंट मिला। तो अब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट किए जाएंगे। तो एक पॉइंट ऑब्वियसली है एक्स एक्सिस के ऊपर का 6,0, इसको मान लेते 6,0, और दूसरा पॉइंट है 0,3, मान लेते ये है 0,3। आपको अंदाजन लिखना होता है, आपके पास ग्राफ पेपर होता है वहां पर, ठीक है। तो इन दोनों में से पास होने वाली आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम था हमारा कि इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करके वो लाइन ड्रॉ करना। अब बात करनी है कि इनइक्वालिटी कैसी है, लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो लाइन के ऊपर वाला पार्ट सॉल्यूशन रहेगा या लाइन के नीचे वाला, देखो लेस देन और इक्वल टू आ रहा है इसलिए लाइन तो सॉल्यूशन रहेगी, चाहे ऊपर वाले पार्ट के साथ में रहे या फिर नीचे वाले, लाइन तो इंक्लूड रहेगी। अगर स्ट्रिक्टली लेस देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता है तभी लाइन इंक्लूड नहीं होती, तो लाइन तो इंक्लूड रहेगी। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी आपका लाइन ओरिजिन में से पास नहीं होता, ऐसे समय में आपका लाइन
प्लेन को इस प्रकार से दो हिस्सों में बांटता है। एक हिस्से को आप कह सकते हो ओरिजिन का प्लेन, ओरिजिन वाली साइड, और दूसरे को कह सकते हो नॉन ओरिजिन साइड। तो इस लाइन ने प्लेन को दो हिस्सों में बांटा है, इधर वाला साइड है ओरिजिन साइड है ये, एंड दिस इज नॉन ओरिजिन साइड। तो मैंने आपको कहा था कि जब आप इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लिखेंगे तो या तो ये वाला हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा या फिर ये वाला हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा इंक्लूडिंग लाइन। तो आप एक बात समझ में लेना कि अगर मान लो कि ये प्लेन सॉल्यूशन है, अगर मान लो कि ये प्लेन सॉल्यूशन है तो इसके अंदर का हर पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, और अगर ये प्लेन सॉल्यूशन है तो इसके अंदर का हर पॉइंट। तो ऐसे नहीं हो क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स है, तो दोनों अगर आपको चेक करना है, बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि आपने एक बार लाइन निकाली तो ऊपर वाला पार्ट सॉल्यूशन है या नीचे वाला पार्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, ओरिजिन को चेक करना है आपको, दोनों साइड्स में से किसी भी एक साइड का एक पॉइंट चेक कर दो। जैसे ओरिजिन को चेक करना सबसे आसान होता है क्योंकि उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों भी जीरो होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट कौन सा प्लेन है देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन साइड को चेक करते हैं। ओरिजिन साइड को चेक करना मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर रखना और देखना कि क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर मैं 0 और 0 यहां पर रख देता हूं तो क्या 0 लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन के नीचे का पूरा पोर्शन रहेगा सॉल्यूशन सेट। समझ रहे हो बात को। अगर मान लो इसी एग्जांपल के अंदर x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होता तो लाइन तो यही आती, ठीक है, लेकिन मैं फिर पॉइंट चेक करता। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा ओरिजिन को, तो मैंने ओरिजिन इसके अंदर रख दिया, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ये तो वाहियात बात हो गई, कैसे 0 6 के इक्वल होगा या बराबर हो ग्रेटर होगा, नहीं है। इसका मतलब ओरिजिन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है, और अगर ओरिजिन नहीं है तो ओरिजिन जिस हाफ प्लेन में आ रहा है वो पूरा का पूरा हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, दूसरा प्लेन, तो अपने आप दूसरा प्लेन सॉल्यूशन हो गया। समझ रहे हो बात को, किस तरीके से चेक करना है। अगर मान लो कि आपका लाइन ओरिजिन में से पास होता है, कई बार इनइक्वालिटीज ऐसी भी होगी कि आपने पिछले हमने देखा था क्वेश्चन के अंदर कि ओरिजिन में से पास हो रहा है मान लो, तो ऐसे समय तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला पार्ट सॉल्यूशन है नीचे वाला देखना है। तो कोई भी एक ले लो, जैसे अब यहाँ पर आप 1,1 पॉइंट चेक कर सकते हो दिए गए इनइक्वालिटी में। अगर 1,1 दिए गए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सॉल्यूशन बन गया, अगर नहीं कर रहा है तो ऊपर का प्लेन बन गया। ठीक है, तो कोई भी एक प्लेन के अंदर का, हाफ प्लेन के अंदर का एक पॉइंट चेक करना है, बस वो सफिशियंट है। ठीक है, तो आपका ये बन गया सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या हो गया, ये नीचे वाला पार्ट इंक्लूडिंग लाइन, देखना लेस देन और इक्वल टू दिया था इसलिए इंक्लूडिंग लाइन इसका सॉल्यूशन रहेगा। बात करते हैं आगे की, 2x - 5y = 10 की बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, 2x - 5y = 10। ठीक है, तो करना क्या है, इसको सबसे पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, 2x - 5y = 10। और सिंपल तरीका लाइन का इक्वेशन निकालने का क्या, एक बार y = 0 रखो और एक बार x = 0 रखो। तो जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2x = 10 मिलेगा, दैट इज x = 5। देयरफॉर लाइन के ऊपर का एक पॉइंट मिल गया 5, 0। अब x का वैल्यू 0 रखना है, तो x का वैल्यू 0 रखा तो -5y = 10, तो y का वैल्यू मिल गया -2। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट मिल गया 0, -2। तो लाइन का इक्वेशन, लाइन ड्रॉ की जाएगी। अभी कोऑर्डिनेट्स देखिए, 5, 0 यहाँ पर मान लेते हैं, और 0, -2 मतलब यहाँ 0, -2, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई एक्सिस के ऊपर, तो इन दोनों में से पास होने वाली आपकी लाइन है। अब फिर से ये लाइन ओरिजिन में से नहीं जा रही है, इसलिए लाइन ने प्लेन को दो हिस्सों में बांटा है, एक है ओरिजिन साइड, एक है नॉन ओरिजिन साइड। तो आप लोगों को चेक करना है, हमारा चेक पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। हम सीधा ओरिजिन को इस इनइक्वालिटी के अंदर डाल के देखते हैं, अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई तो ओरिजिन वाला साइड पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर ओरिजिन ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया तो ओरिजिन को छोड़ के जो दूसरा प्लेन है वो पूरा सॉल्यूशन रहेगा। तो हम लोग इसके अंदर चेक करते हैं ओरिजिन को डाल के, तो x की जगह 0 डाला, यहाँ पर 0 डाला, तो क्या 0 > 10 है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ओरिजिन वाला साइड सॉल्यूशन नहीं है, तो कौन सा साइड सॉल्यूशन है,
नीचे का साइड सॉल्यूशन है। समझ में बात? आप खुद भी चेक कर सकते हो, लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट इसके अंदर डाल के देखो, या फिर नीचे का कोई भी पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट लेते हैं, हमने ले लिया यही पॉइंट ले लेते हैं 5,-2, तो आप 5,-2 इसके अंदर डाल के देखिए। अगर मैं 5,-2 डालता हूँ तो 5 यहाँ पर डालूंगा तो क्या बन जाएगा 10, 5,-2, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 विच इज ग्रेटर देन, तो 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है ना, बिल्कुल है। तो ओरिजिन, अगर लाइन ओरिजिन में से नहीं पास हो रही है तो ओरिजिन आपका चेक पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, सेम तरीके से आप बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन को भी, अच्छा हाँ, अब बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन से ओरिजिन में से पास होने वाले, अब इनकी मजा देखते हैं। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के अंदर आपको कांस्टेंट एब्सेंट दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन में से पास होगी। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, एक्स और वाई है और कांस्टेंट नदारद है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओरिजिन में से पास होगा। चलिए थर्ड की बात करते हैं। तो 3x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया इक्वालिटी के अंदर। ठीक है, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया है इक्वालिटी के अंदर। अब ये इक्वालिटी में कन्वर्ट हुआ, अब आपको इसका, ये देखो बेटा, एक पॉइंट तो ओरिजिन है, ये तो क्लियर है क्योंकि कांस्टेंट एब्सेंट है, तो लाइन के ऊपर का एक पॉइंट मिल गया, ये ओरिजिन में से पास होगी। तो ओरिजिन में से पास होने वाली तो कई सारी, कितनी सारी इन्फिनिट लाइंस हो सकती है, तो एक और पॉइंट मिल जाए तो बात बन जाए। ठीक है ना, तो क्या करो, आपको तो पता है एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रख दो आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक्स की जगह 1 रख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 3 + 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू -3, सो y इज इक्वल टू -3/2। अगर आप रैशनल नंबर नहीं चाहते हो, आप इंटीजर चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करो, कुछ ऐसा नंबर डालो कि जिससे काम, जैसे मान लो 2 डाल देते हैं, अगर x इज इक्वल टू मैं 2 डालता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3 × 2 = 6, तो ये इधर -6 बनेगा और y इज इक्वल टू -3 बनेगा। ठीक है, तो 2,3 2,-3 एक पॉइंट आपको मिल गया है। सो 2,-3 कहाँ पर है पॉइंट, यहाँ पर 2 मान लेते हैं, यहाँ पर -3 मान लेते हैं, सो 2,-3 है आपका ये वाला पॉइंट 2,-3। अब एक पॉइंट है ओरिजिन और दूसरा पॉइंट है 2,-3, तो दोनों में से पास होने वाले आपके पास है लाइन। ठीक है, सो ये आपका लाइन का इक्वेशन है, दैट इज 3x + 2y इज इक्वल टू 0, ये आपके लाइन का इक्वेशन है। अभी क्या करना है बेटा, क्योंकि हमारे पास चेक करने के लिए पॉइंट दूसरा कोई है क्या, ओरिजिन, पहले हम ओरिजिन आसान लगता था, अब क्या करना है, या तो ऊपर वाला प्लेन या फिर नीचे वाला प्लेन सॉल्यूशन होने वाला है, इंक्लूडिंग लाइन, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल 0। तो सिंपली क्या करना है, ऊपर के प्लेन में का या नीचे के प्लेन में का कोई भी एक सिंपल पॉइंट ले लो। जैसे आपको ये पॉइंट पता है, ये क्या है पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ये 2 है, ये 2,0 है, तो सिंपली 2,0 इसके अंदर डाल के देखो क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, इनइक्वालिटी। तो आपके पास 3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो 3 × 2 = 6 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है क्या, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट इज इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट जिस प्लेन में आता है वो पूरा का पूरा प्लेन, जिस हाफ प्लेन में आता है वो पूरा का पूरा हाफ प्लेन सॉल्यूशन बन जाएगा। आपको अगर तसल्ली नहीं है तो आप ये वाला पॉइंट भी डाल के देखिए, ये पॉइंट है आपका 0,-3। अब अगर आप ये पॉइंट इसके अंदर डालेंगे तो देखो आपको क्या मिलता है, इस इनइक्वालिटी का LHS क्या है 3x + 2y है, तो ये पॉइंट अगर इसके अंदर डालते हो तो x कोऑर्डिनेट 0 है प्लस 2 टाइम्स y कोऑर्डिनेट -3 है, सो -6 मिल रहा है। अब देखिए -6 क्या है, लेस देन और इक्वल, लेस देन 0 है, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये पॉसिबल है क्या कि नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं। तो इस वाले प्लेन का कोई भी आपने एक पॉइंट ले लिया, वो चेक नहीं कर रहा है। तो सिंपल तरीका क्या है, अगर आपकी लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है तो ऑब्वियसली वो लाइन 2 हिस्सों में बांट रही है प्लेन को, तो दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले लेना। आपके पास वैसे भी एक पॉइंट होता ही है जो आपने लाइन निकालने के लिए कोऑर्डिनेट लिया होता है, तो या तो ये वाले प्लेन का पॉइंट ले लो या फिर ये, जो भी पॉइंट ले रहे हो वो अगर दिए गए इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉइंट जिस भी हाफ प्लेन में वो पूरा का पूरा प्लेन सॉल्यूशन। और जो अगर मान लो कि आपने जो पॉइंट लिया है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो
वो प्लेन सोल्यूशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बचा हुआ दूसरा प्लेन सोल्यूशन। अगर मान लो कि हम इसकी जगह पर ये पॉइंट लेते शुरुआत में इसको चेक करने के लिए, तो हमें क्या दिखता कि ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये पॉइंट जिस प्लेन में आता है हाफ प्लेन में वो सोल्यूशन नहीं है, तो ये ऊपर वाला प्लेन सोल्यूशन है। समझ में आई बात? तो बस इसी प्रकार से आपको लास्ट एग्जांपल भी खुद ट्राई करना है अभी। ठीक है बेटा, तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 बचता है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, पहले उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस का निचोड़ है। कैसे? अब यहां पर दो वेरिएबल की इनइक्वालिटीज है और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब फाइनली अब हम उस स्टेज तक आ पहुंचे हैं जिसका एक्चुअल में यूज होता है। अभी भी नहीं, वैसे कहा जाए तो मतलब कैसे कह भी सकते हैं कि दिस इज द फाइनल स्टेज, लेकिन फिर भी इसके बाद एक और एक्सरसाइज दी है इनइक्वालिटीज के ऊपर ही, लेकिन उसमें और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको ले लूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में जब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको फर्क बताऊंगा। लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन नंबर 5 जिसको आ गया उसका मैक्सिमम काम निपट गया है, समझो। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब आप मुझे बताइए इसके अंदर नया क्या है। बस आपको इन दो इक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते वक्त क्या सोचना पड़ता है आपको कि सॉल्यूशन सेट ऐसा हो जो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। तो हमें देखिए, हमें सेपरेटली इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है, इसका सॉल्यूशन हमें सेपरेटली निकालना आता है। तो दोनों का भी सॉल्यूशन एक ही ग्राफ में निकालिए और फिर बस दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो वो बन जाएगा आपको सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी लाइन खींचते हैं, तो इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, दूसरी बार x इज इक्वल टू 0, फिर y इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार x इज इक्वल टू 0। इससे हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा, मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा तो x का वैल्यू मुझे मिला 1, तो 1,0 एक पॉइंट हो गया। x इज इक्वल टू 0 रखा तो y का वैल्यू मिला 2, तो 0,2 दूसरा पॉइंट बन गया। फिर मैंने y का वैल्यू रखा 0, तो x इज इक्वल टू मिल गया 1, तो 1,0 मिल गया पॉइंट। x इज इक्वल टू 0 रखा तो y का वैल्यू मिला -1, तो 0,-1 मिल गया दूसरा पॉइंट। तो अब हम लोग दोनों लाइंस खींचेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक एक लाइन खींचेंगे और उनका सॉल्यूशन सेट भी डिफाइन करेंगे। सो हमने ये एक लाइन खींच दी पहले 1,0, 1,0 का मतलब क्या होता है, ये वाला पॉइंट, एंड 0,2 का मतलब क्या होता है, ये वाला पॉइंट। तो ये 1,0 है एंड दिस इज 0,2, तो इनमें से पास होने वाली लाइन है आपके पास। सो ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सो ओरिजिन साइड है, नॉन ओरिजिन साइड है, ओरिजिन साइड का प्लेन है, नॉन ओरिजिन साइड का प्लेन है। तो चेक करेंगे ओरिजिन से कि क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। अगर ये करता है तो इसके साइड का प्लेन पूरा सॉल्यूशन रहेगा, अगर नहीं करता है तो ऊपर वाला रहेगा। तो इसके अंदर अगर मैं 0, 0 रख देता हूं तो क्या 0 2 से बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं, छोटा है। तो इसका मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा ये सेट इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो ऊपर वाला सेट रहेगा सॉल्यूशन इंक्लूडिंग दिस लाइन। इस बात को समझिए। अब दूसरी लाइन खींचनी है, तो दूसरे लाइन के पॉइंट्स है 1,0 एंड 0,-1, 0,-1 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों में से पास होने वाली आपकी दूसरी लाइन है ये लाइन। अब इसको भी ओरिजिन साइड है, नॉन ओरिजिन साइड है, तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ओरिजिन 0, 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो बात सही है, मतलब ऊपर वाला जो प्लेन है दैट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन था ये वाला और इस लाइन का सॉल्यूशन है ये वाला। ठीक है, तो देखिए ये जो यहां से यहां ये वाला पार्ट है। ठीक है, सो दिस इज द कॉमन पार्ट। तो ये जो पार्ट है ये दोनों भी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, तो ये रहेगा सॉल्यूशन सेट ग्राफिकली।
शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, इसको इन्होंने कैसे लिखा है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन सिस्टम शेडेड। ठीक है, तो शेडेड रीजन सीधा सीधा बोला है, तो ये रहेगा इसका सॉल्यूशन सेट। समझ में आई बात? तो बस सेम तरीके से हर एग्जाम्पल के अंदर आपको डील करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अभी अभी आप इसके अंदर का कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड डिसाइड करेगा। देखो, बच्चों को माइंड में कंफ्यूजन तभी क्रिएट होता है, सिर्फ कौन सी जगह पर क्रिएट होता है, आपको इनइक्वालिटी दी, आप उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हो, आप 2 पॉइंट्स लेते हो, लाइन भी ड्रॉ करते हो। अब सवाल पैदा होता है कि लाइन के ऊपर वाला या नीचे वाला हिस्सा सॉल्यूशन को लेना है। तो मैंने आपको कहा है कि किसी भी एक हाफ प्लेन के अंदर का कोई भी एक पॉइंट ले लो, अगर वो पॉइंट दिए गए इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो वो प्लेन सॉल्यूशन बन जाएगा, अगर नहीं करता है तो रिमेनिंग प्लेन सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सेम तरीके से बेटा आप बाकी के एग्जाम्पल्स खुद ट्राई करना और इसके सॉल्यूशंस देखना कि सॉल्यूशन सेट क्या आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। और मैं इसको क्यों स्किप कर रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ के ये कुछ 4 एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर मैं 2-4 और एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा तो पूरा आइडिया क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं पर रोक देता हूँ। इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट 7.2 करेंगे और उसके अंदर क्या नया है इसके अतिरिक्त वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।